हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ राहुल और वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग एक्चुअली में। और फर्स्ट व्लॉग इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है ये। हम एक्चुअली जा रहे हैं एक वहाँ पे एक क्लिनिक है, तिब्बतियन क्लिनिक। उसका नाम है फिंदे चिक्योंग क्लिनिक करके, ठीक है। ये है क्लिनिक का नाम। मैं आपको डिटेल्स भी दे दूंगा। ये तिब्बतियन आयुर्वेदिक तिब्बतियन क्लिनिक आप बोल सकते हो। किसी की जैसे कोई क्रॉनिक कोई डिजीज है, मान लो किसी से भी रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड है आपकी, या और भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बहुत अमेजिंगली होता है। लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, हमने बहुत सुना, रिसर्च किया उसके बारे में। एंड अब हम फाइनली वहाँ जा रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ है, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था आज से कौन से ईयर में, 2025 में डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद उनकी सर्जरी हुई, शी इज क्योर्ड, कैंसर नहीं है। लेकिन जो इनका जो कैंसर था वो 4th स्टेज का था। तो उसमें थोड़ा ऐसा है कि वो कभी भी डॉक्टर ने बताया कि कभी भी दोबारा वो आ सकता है कहीं पर भी वो। और हम चाह रहे हैं कि कुछ प्रिकॉशन कुछ ऐसा लिए जाए ताकि वो आगे दोबारा ना हो, ठीक है। तो उसके लिए जब हमने रिसर्च स्टार्ट की कि क्योंकि एलोपैथिक में इंजेक्शंस हो गए और कीमो जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड था। मे बी वो झेल नहीं पाए या कोई और प्रॉब्लम उससे हो जाए, तो वो चीज़ हम नहीं चाह रहे थे उनको देना। हम चाह रहे थे कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक में कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें प्रिकॉशन हो जाए। अभी कैंसर नहीं है, शी इज़ वेरी वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल लाइफ जैसे है वैसा चल रहा है। बट इन फ्यूचर वो डिटेक्ट ना हो और ऐसा ही चलता रहे, इसके लिए हम एलोपैथिक से हट के कुछ चीज़ हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा मेडिसिन या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कहीं पे हमें मिल जाए। तो उसके लिए अब हमने ये एक जगह ढूंढी है, बहुत अमेजिंग। इसके बारे में हमने इतना अच्छा सुना है, इतने अच्छे रिव्यू हैं लोगों को। नॉट इवन कैंसर, बट मतलब कुछ भी, किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, किसी को अपने लिवर से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, उनको बहुत ज़्यादा शुगर, बीपी एक्सेट्रा कुछ भी, और उसमें उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है। एंड बहुत ही रिनाउंड एक्चुअली ये है वहाँ पे धर्मशाला का, फिंदे चिक्योंग करके, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको मतलब उनके खुद के स्टेज भी हैं। अगर आप मान लीजिए कहीं दूर से आप जा रहे हैं, आपने टोकन लिया है, आपका नंबर लेट आ रहा है या नेक्स्ट डे आ रहा है, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। खाने का भी इंतजाम है, वो सारी फैसिलिटीज वहाँ पर आपको अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अब हम एक्चुअली वहाँ जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं दिल्ली से और अभी हमें टाइम लगेगा समवेयर अराउंड, हमें रात को ये मान के चलो 11 से 12 बजेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। उसके बाद कल मॉर्निंग में हम देखेंगे 4 या 5 बजे में भी, अगर हम लाइन में लगे और टोकन वगैरह मिल जाए तो आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं इसमें इस व्लॉग में मैं कवर करूँगा। को सुनने में आया है कि ठंड बहुत है और हिमाचल में ठंड इस टाइम पे बहुत है क्योंकि पहाड़ों में थोड़ी बर्फबारी हुई है उसके चक्कर में। ये फिंदे चिक्योंग क्लिनिक में हमारी बात जो चल रही थी 2025 से चल रही थी। एंड मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बारी आपने कहीं से सुना और आपने ट्रस्ट कर लिया, तो आप थोड़ा खुद का भी रिसर्च करेंगे, लोगों से पूछेंगे क्या है क्या नहीं है। उसके बाद फाइनली जब हमने पूछा, बात करी, सब कुछ किया, तब हमें पता लगा कि यस, यहाँ पर कैंसर पेशेंट का भी ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर ना स्पेसिफिकली उन्होंने लिखा नहीं हुआ कि दिस इज अ कैंसर क्लिनिक, ट्रीटमेंट क्लिनिक, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो एक क्लिनिक है तिब्बतियन का आयुर्वेदिक, जहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, दवाइयाँ मिलती हैं जिससे आपकी चीज़ें जो प्रॉब्लम है वो क्योर भी होती हैं, प्लस एक प्रिकॉशन भी होता है कि आगे वो चीज़ ना हो, ठीक है। तो क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है वो निशान ने बात करी है, वो आपको बताएं कब से क्या बात हुई है। तो एक बार ये आप सुनिए जरा। अच्छा, अब जैसे 2025 में एंडिंग टाइम पे, अक्टूबर का टाइम था, मम्मा को कीमो चल रही थी एंड डॉक्टर ने 18 कीमो उनको बताई हुई थी। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जहाँ तक याद है 10 या 12 कीमो हो चुकी थी। उस टाइम मैंने एक रील देखी थी जिसमें ज़्यादा व्यू वगैरह नहीं थे, वो बहुत अपने फादर को लेकर आया हुआ था बंदा, और उसने इस हॉस्पिटल के बारे में बात करी थी। तो मैंने उस टाइम स्क्रीनशॉट ले लिया था। मैंने कहा था चलो ठीक है, इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ेगी और इसको भी देखेंगे। दैन मैंने इसके बारे में फिर नेट पे देखा, सर्च करा, गूगल वगैरह करा, तो ज़्यादा इन्फो तो थी नहीं। बट हाँ, मुझे किसी बाय द वे गूगल पे इसकी एक एंट्री गेट की फ़ोटो मिल गई थी, उसमें एक नंबर था
और ऐसी इन्हीं के ही गेस्ट हाउस की एक फ़ोटो दिख गई थी, उसमें भी एक नंबर था। तो जब मैंने डॉक्टर के नंबर पे कॉल किया तो वहाँ पे किसी ने उठाया नहीं। बहुत बार किया, तो फिर मुझे भी लगा ऐसे ही होगा, नहीं है, छोड़ो, ठीक है। उस टाइम हमने कुछ ध्यान नहीं दिया। एंड जब फिर कीमो कंप्लीट हो गई एंड अब जन में इसकी वीडियोस बहुत सारी आने लगी मेरे शॉर्ट्स में, इंस्टा पे। फिर मुझे वो क्यूरियस हुआ, यार इतना क्या हो गया। फिर मैंने फिर सर्च किया, फिर उनको कॉल किया, पर कॉल का बस तो भी रंग एक बार भी बात नहीं हुई। फिर इनका गेस्ट हाउस वाला जो नंबर था, मैंने उस पर कॉल करा एंड उनसे मेरी बात हो गई। पहली बार में उन्होंने फ़ोन उठा लिया था एंड बात हुई। फिर मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे मदर को कैंसर है, पर सब कुछ ठीक हो चुका है एंड आगे प्रिकॉशंस के लिए करना है। आपको कोई नॉलेज है इस बारे में कि डॉक्टर से कैसे गया है? तब उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लोग आते हैं वो कैंसर पेशेंट ही आते हैं और उनका क्योर भी होता है। एंड काफ़ी लोग ठीक होकर भी गए हैं जिनका बिल्कुल लास्ट स्टेज भी था, जिन्होंने ना ऑपरेशन कराया, जिन्होंने ना कीमो कराया, बस डायरेक्टली वहाँ गए हैं, वहाँ मेडिसिन लगाई है और हुआ भी है। फिर मुझे अजीब लगा कि मैंने कहा यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम बिना सिर्फ आयुर्वेदिक से कैसे। फिर उसी टाइम मुझे बहुत सारे फिर गूगल में इनके वो लोग दिखने लग गए। मैंने उन लोगों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, फिर कांटेक्ट कुछ लोगों से हो भी गया। उन्होंने बताया हमारे फादर, हमारी मदर, मेरी दादी, बहुत लोगों से मेरी बात हुई। तब मुझे फिर लगा कि नहीं यार, जाने वाली जगह है, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं है। फिर देखते हैं, चलो। अब फिर मेरी बात हुई उनसे कि नंबर सिस्टम वगैरह कैसा है क्या नहीं है, तो उन्होंने बताया 1 दिन लग सकता है, आप सुबह जल्दी आना लाइन में। तो बस अब जा रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। अब वही है कि हम ये चाह रहे हैं कि सुबह लाइक 4 बजे या 5 बजे अगर हम वहाँ पर पहुँच जाएं, टोकन हमें मिल जाए और सेम डे अगर डॉक्टर वहाँ पर देख लें और ट्रीटमेंट की जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी वो सब हमें बता दें, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी ये बस हमें एज अ जस्ट थोड़ी सी नॉलेज है, आगे एग्जैक्ट क्या होता है वो भी हमें नहीं पता, वो जाके पता लगेगा। तो अभी तो जा ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, पहुंच के आपको बताते हैं। कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, खैर वो तो आपको मैं स्क्रीनशॉट में आपने देख लिया होगा लोकेशन कहाँ पर है, बट स्टिल जितना हो सकेगा उतना आपको इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगी, कहाँ पर है, कैसे आना है, क्या आना है, सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, सो हम पहुंच गए हैं अभी अम्ब में। कैफे है ये, बहुत ज़बरदस्त, और डिनर के लिए रुके थे हम। एक चीज़ मैंने यहाँ पे अभी ट्राई की नेस्कैफे की कैरेमल, बड़ी सही, मत पीना मैंने गलती से टेस्ट करने के लिए ले लिया, वो टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है ठीक है, तो बस शक्ल देख लो दोबारा से, लेना मत। एक छोटी सी रिकमेंडेशन, भाई मेरे को तो नहीं लगी अच्छी, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सोच समझ के। तो अभी यहाँ से भी 2 घंटे का रास्ता बता रहा है क्लिनिक का, तो अभी हम यहाँ से सीधे होटल जाएंगे। होटल से फिर सुबह क्या सीन है एक बार होटल वाले से भी पूछेंगे, क्योंकि वो वहीं पर ही है, उनको है नॉलेज, उसी के पास में हमने होटल लिया है एक्चुअली में, क्लिनिक के पास में ही, तो उनको पता है कि लाइक क्या है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, सारी चीज़ें। तो अब हम जाएंगे और होटल में जाके आपको बताता हूँ क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और फिर सुबह मिलते हैं अब। ओके, तो ये है वो जहाँ पर कैंसर पेशेंट स्टेज 3 स्टेज 4 के ठीक होके गए हैं, फिंदे चेक्योंग, ठीक है। तिब्बतियन हर्बल मेडिकल क्लिनिक है ये, ठीक है। एंड यहाँ पर हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं, कैंसर पेशेंट आ रहे हैं, किडनी, लिवर, स्किन डिजीज़ और भी काफ़ी सारे तरीके के पेशेंट, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। कल हम एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए थे बारिश के चक्कर में, बहुत तेज़ बारिश थी, और अभी भी हो रही है बारिश, तो अभी भी बहुत तगड़ी बारिश हो रही है।
और इसी चक्कर में वीडियो वगैरह नहीं बना पाए, थक गए थे काफ़ी सारे। तो मौसम अच्छा है, लेकिन यह है आपको टाइम चाहिए, और यहाँ के व्यूज़ पॉजिटिव हैं। इवन यहाँ के जो होटल्स वगैरह हैं उन्होंने भी पॉजिटिव व्यू दिया है कि यहाँ पे जितने भी अब तक एक भी नेगेटिव व्यू नहीं आया कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है। सबका यही आया कि ठीक होके गए हैं। कि मान के चलो कि उन्होंने ये बोला कि 3rd 4th स्टेज के जो कैंसर पेशेंट है वो तक ठीक हो गए हैं। तो इतना बड़ा इनका मतलब है, इतनी अच्छी दवाई देते हैं ये, ठीक है। तो ये है ब्लू वाला। ये पैदल का शॉर्टकट रास्ता है हमारे होटल से। एक्चुअली में आगे से भी है, रोड में थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, बट ये पैदल रास्ता है। और वो है क्लिनिक। बारिश यहाँ रुक ही नहीं रही है। हाँ, बारिश बहुत हो रही है। सो ये है फिंदे चुक्योंग। ये पूरा क्लिनिक है, नीचे पार्किंग है, ये कैंटीन है, और कैंटीन के सामने ही एक्चुअली हमने होटल लिया था ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वो है हमारा होटल रॉयल ताज। तो यहीं पर ही हमने स्टे किया है, यहीं पर ही हम रुके हैं, और हमारे लिए बहुत इजी था वहाँ से यहाँ पर। तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है एक्चुअली में, बहुत ही इजीली हम पहुँच गए हैं। बहुत अच्छी लोकेशन मिल गया, भीड़ भी नहीं है। और इसकी मेजर जो चीज़ है वो मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको जाननी है अभी, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे है। फर्स्ट डे तो ऐसा है कि पेशेंट को, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पेशेंट को मत लाइए, ठीक है। पेशेंट को लाने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी आप आ रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। और लंबा वो इसलिए है ताकि लाइक भीड़ भाड़, मारामारी, वेटिंग, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। क्योंकि पेशेंट को सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दी कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने सिस्टम इस तरीके से बनाया है कि किसी को कोई सफ़र ना करे, ठीक है, टाइम वेस्ट ना हो, कुछ ना हो। तो उस हिसाब से वो सिस्टम है, और वो क्या सिस्टम है, कैसे फ्रॉम स्क्रैच कैसे करना है, वो बताएंगे आपको। सो रात को जैसे पता चला आपको कि हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के अराउंड मुझे किसी ने कहा था यहाँ पे नंबर लगता है, आप चले जाना। वो नंबर नहीं है आपके पास, पेशेंट के ना आधार कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपको वो फोटोकॉपी लेके 6 बजे आपको यहाँ आना है। वहाँ पे पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया में सिंपल एक डेस्क रखी है, एक पेन रखा है। वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 आधार कार्ड रखे होंगे, उसमें नंबर लिखा होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा और एक नंबर्स होंगे 1 2 3 4। जो लास्ट नंबर है वो आप नंबर लिख के वहाँ पे आप अटैच कर दो, एंड वहीं पर ही फिर आपको 3:30 बजे बुलाया जाएगा, जो आपको एक स्पेसिफिक नंबर देंगे कि अब आपको वो नंबर जब लगेगा तब आपको आना है। 70 लोग कह रहे हैं कि हम अटेंड करते हैं, पर हम अनुमान वो अप्स एंड डाउन चलता है, कभी 70 से कम भी हो जाता है, कभी 70 से ज्यादा भी हो जाता है, तो वो ऐसे चलता रहता है। लेकिन मैक्सिमम इनका ये है कि पर डे 70 तो वो लेते ही हैं, और 100 तक भी चला जाता है। तो इनका दूसरा एक, फिर उसके बाद ये है कि वहीं पर ही एक व्हाट्सएप नंबर है। वो नंबर पे क्या होता है, उनकी डीपी है, डीपी पे वो लास्ट जो इन्होंने आज, जैसे एग्जांपल आपको 2000 नंबर मिला एंड अभी 1700 नंबर चल रहा हो, तो उनकी जो लास्ट पेशेंट उन्होंने 1700 जो देखा वो आपकी डीपी पे लास्ट आ जाता है। 6:30 बजे के अराउंड अपडेट हो जाता है कि ये आज के दिन हमने इतने पेशेंट देख लिए हैं। तो आप एक अंदाजा लगा लीजिए कि अब 1700 देख चुके हैं, आपका नंबर 2000 है, तो 300 लोगों का आपके पेशेंट बचे हैं। तो 300 लेकर हम मान के चलो कि 3 दिन
आपको लगता है कि मैं 2 दिन में पहुंच जाऊंगा, मैं 3 दिन में पहुंच जाऊंगा, मैं 1 दिन में पहुंच जाऊंगा, उस हिसाब से आप आ जाओ। और मैं ये कहूँगा 1 दिन पहले आना, क्योंकि उसके बाद भी एक छोटा सा एक प्रोसीजर है कि आप जैसे सुबह आए या दोपहर में आप यहाँ पहुँचे, फिर आप अपने मदर, मतलब मेरी तो मदर है जिनका वो पेशेंट है, तो मैं उनका आधार कार्ड, इनफैक्ट मेरा भी आधार कार्ड एंड उनकी जो लास्ट रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो भी होती है, उसके जेरोक्स ओरिजिनल दोनों साथ रख के उनको वहाँ सबमिट करना होता है। वो उसको कलेक्ट करते हैं, उसको रीड करते हैं, 1 दिन पूरा लेते हैं उसको, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको फिर वो बुलाते हैं कि आपको इस टाइम पे आना है। जिस दिन डॉक्टर देखेंगे, जिस दिन डॉक्टर देखेंगे, जब हम उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, तभी वो एक नंबर और देते हैं, नंबर देते हैं। हाँ, वो फिर कहेंगे कि आप हमारा मॉर्निंग में 9 से 10 हम इतने नंबर अटेंड करेंगे, 10 से 11 इतने करेंगे, ठीक है। अब उस आपका जो स्लॉट होगा आप उस टाइम पे पहुंच जाए। फिर आपको ये नहीं रहेगा कि धक्का चल रहा है, मुक्की चल रही है। वही बात ये है कि मतलब किसी को प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो, पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बहुत सिस्टमैटिकली पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। वो मैनेजमेंट इस तरीके से बनाई हुई है कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मे बी आपको थोड़ा लगेगा, लेकिन नहीं, ये अब। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर डॉक्टर की फीस नहीं है। यहाँ पे कोई डॉक्टर आपसे चार्जेस नहीं ले रहे हैं, या ये टोकन लगाने के पैसे या टोकन मिलने के पैसे, जीरो, कोई फीस नहीं है यहाँ पे। 1 रुपया आपसे कोई नहीं लेगा। इवन अगर आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर आके पैसे देके कुछ करवा सके किसी से अर्जेंटली, ऐसा कुछ जल्दी नंबर, वो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक कैच है कि अगर पेशेंट की हालत खराब है, कोई ज्यादा इमरजेंसी वाला केस है, कोई मेजर प्रॉब्लम है, आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इनका गेस्ट हाउस में स्टे करवाएंगे और आपका इमरजेंसी में वो दिखा देंगे, ठीक है, वो देख लेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचे कि यस कि आप आए हैं जी, अब आप पैसे देके किसी को या इंटरनली जाके कुछ कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता, भूल जाइए। इवन आप करेंगे तो वो आपके ऊपर वो बैड वो इम्प्रेशन चला जाएगा। ये गलती मैंने करी। अभी मतलब मेरी मदर को स्टेज 4 है, बट वो बहुत रिकवर्ड है, वो ठीक है। तो बस उसी एक साइन लेके मैं अंदर घुस गया, रिसेप्शन में बोला, मैं मैम स्टेज 4 है, देख लीजिए। तो मैं वो खड़ी हुई मेरे साथ, उन्होंने कहा दिखाओ कौन है, कहाँ है, किधर। तो मैं विंडो से जब देखा मेरी मदर को, मैंने कहा ये तो ठीक है अभी। मैं कहा नहीं मैम, तो आगे का प्रोसीजर करा। तो कह रहे नहीं आप वेट करो, ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दो हम कर देंगे। हाँ, ये भी लोग देखते हैं, वो देखते हैं। आज हम जब गए थे उन्होंने कहा कि आज ऑलमोस्ट सारे पेशेंट जो कैंसर पेशेंट है वो स्टेज 3 स्टेज 4 के ही हैं। इसलिए हमारे साथ टचवुड बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमारे मदर का जो कैंसर है वो खत्म हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मॉम को जो कैंसर में भी ना बहुत तरीके के कैंसर होते हैं, ठीक है, उसके लेवल्स होते हैं। तो मॉम को हमारे जो कैंसर है वो सार्कोमा करके आता है, लाइपोसार्कोमा, कार्सिनोमा वो है, और स्टेज 4 का, जो कि सबसे एग्रेसिव कैंसर वो बोला जाता है। तो है क्या, उन्होंने बोला था कि ये खत्म होने के बाद भी चांसेस ऐसे होते हैं कि वो कहीं से भी दोबारा से आ सकता है, वो किसी और चीज को होता है। जैसे हमको वो पेल्विक में था, तो वो चीज वहां से हट गई तो अब वो कहीं और से भी आ सकता है। तो हमारा बस ये था कि अब हम सिर्फ एज अ प्रिकॉशनरी हम यहाँ पे मेडिसिन लेने हैं कि आगे मॉम को दोबारा कैंसर ना हो। हमारा ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन यहाँ पर ऐसे पेशेंट है जिनको कैंसर है, अभी भी चल रहा है, उनकी किसी की कीमो चल रही है। इवन एक बच्चा आया हुआ था समवेयर अराउंड 16-17 साल का होगा, उसको कैंसर था, वो दिखाने के लिए आया था। तो ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको एक्चुअली में कैंसर अभी भी है उनकी बॉडी में, तो वो भी दिखा रहे हैं। मेन ये कि आप जो पेशेंट किस तरीके का है, किस स्टेज में है, आप आ सकता है, दिखा सकता है, नॉर्मल अपना चल फिर रहा है, तो वो उसी प्रोसीजर से जाएगा कि टोकन लेगा, नंबर आएगा, इतने दिन बाद नंबर आएगा, फिर आप आओगे, दिखाओगे, वैसे चलेगा। लेकिन अगर कोई पेशेंट है जो नहीं चल पा रहा है, बहुत ही नेक्स्ट स्टेज में है और बहुत प्रॉब्लम है, तो उनको यहाँ पे गेस्ट हाउस में स्टे करवाएंगे और आपको फिर वो चेक करेंगे। और कोई मेन बात ये है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, अच्छा खाली कैंसर ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो स्किन के थे, लिवर के थे, बीपी था, शुगर था, किडनी के थे, जो बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उनका भी इलाज है। पर मेन बात ये है कि आपके पास अपना लेटेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि जी मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, अब ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है, अब आप इसका आगे का प्रोसीजर अब आप देखो। क्यों मैम, आपको पता है ये जो एरिया है ये
मतलब वैसा नहीं है, टाउन एरिया नहीं है, रूरल एरियाज है, बीच में इन्होंने अपना सर्विसेज दे रहे हैं, तो इनके पास भी बिल्कुल एडवांस इक्विपमेंट नहीं है। या फिर यहाँ पे आप सोचो कि आज इन्हीं से टेस्ट करा लें या एक दिन रुक जाए 2 दिन, वो वाली फैसिलिटीज नहीं है। जो मेजर टेस्ट है वो आप करवा के ही आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। छोटे मोटे टेस्ट तो जैसे यूरिन टेस्ट है, सैंपल Blood है, test, वो सब blood test है, वो सब हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जैसे MRI हो गया, पेट स्कैन हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको करवा के आनी है। अगर आपने मान लीजिए 4 महीने 3 महीने पहले आपने कोई टेस्ट कराया हुआ है, उसकी रिपोर्ट नहीं चलेगी, आपको लेटेस्ट अपनी एक रिपोर्ट लेके आनी है कि अभी करंटली पेशेंट की क्या हालत है। उस बेस पे फिर ये दवाई देते हैं कि अभी कैसा है, तो आगे वो चीज बढ़े ना या वो खत्म हो जाए, उस हिसाब से फिर वो दवाई देते हैं। दूसरी बात, ये दवाई हर्बल है, हर्बल मेडिसिन देते हैं ये, ठीक है। और मतलब ये ऐसा है कि लॉन्ग टर्म चलेगी आपकी, लेकिन वो चीज को ना बढ़ने देगी और वो खत्म कर देगी उस चीज को। या तो रोकथाम हो जाएगी कि वो बढ़ेगी नहीं, जहां पर है वो वहीं पर ही रहेगी, या फिर अगर ज्यादा बड़ी नहीं हुई है तो वो उसको खत्म कर देगी, ठीक है। तो अब आपको दवाई का प्रोसीजर एक बार बता देते हैं। दवाई का प्रोसीजर ऐसा है कि ये आपके वैसे कोई पत्ते वाली दवाई है, वैसे कुछ नहीं है, इनकी खुद की बनी हुई मेडिसिन है। अच्छा, मेडिसिन में भी इनका ये है, जो ये मेडिसिन लिखते हैं वहीं पर ही इनकी फार्मेसी है, आप वहाँ से ले लो। दूसरी बात, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि इकट्ठा महीने 2 महीने की 3 महीने की दवाइयाँ नहीं ले सकते, आप ले लो जितने आपके टाइम के आप है। उसके बाद यहीं पर ही फार्मेसी का इनका खुद का फ़ोन नंबर है, वो राहुल जी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो उस नंबर में क्या है कि आप अपना उनका प्रिस्क्रिप्शन की फ़ोटो भेजिए, वो उस मेडिसिन को रिफिल कर देंगे, रिपीट कर देंगे और वो आपको बाय कुरियर आपको भेज देंगे। तो फिर उसमें आपको ये नहीं रहेगा कि दवाइयों के लिए भी आना है, या फिर अगर आप ये मानो कि एक बार दिखाने के बाद आप 1 महीना 2 महीने तक के लिए फ्री हो कि इनकी आप मेडिसिन खाओ और बार बार चक्कर नहीं लगाना है। लेकिन ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। किस तरीके का पेशेंट है, किस स्टेज का है, क्या प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर चेक करके आपको बताएंगे कि आपको 2 महीने बाद आना है, आपको 3 महीने बाद आना है, आपको 1 महीने बाद ही आना है, क्या है वो नहीं पता हमें कुछ भी, वो डॉक्टर आपको बताएंगे। लेकिन एक नॉर्मल वो है कि अगर आपके पास डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको 3 महीने बाद आना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपके पास अभी पैसे हैं 1 महीने की दवाई के, आप लेके आए हैं या जो भी है, तो आप 1 महीने की दवाई लीजिए, यहाँ से चले जाइए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ की दवाई जो है वो कुरियर से मंगवा लीजिए। तीसरे महीने तो आपको आना ही है, डॉक्टर ने बोले 3 महीने बाद दिखाना है, तो फिर आप वो यहाँ पर आइए, डॉक्टर को दिखाइए और फिर अपना मेडिसिन आप ले लीजिए। दूसरा ये कि अभी जहाँ कैंटीन था वहाँ पे ना कुरियर पैकेजिंग की, हमने ऐसे ही रैंडमली 2-3 मेडिसिन देखे थे, तो बिल भी मैंने देखा कि महीनों की जो दवाइयाँ हैं उनके बिल 2000, 2500, 3000, किसी का 1200 था, किसी के 1200 भी वो मैंने था। आपको बताया ना, वो हर चीज मतलब आप सोचो सब कि कुछ अलग है, 20,000 का खर्चा बैठ नहीं रहा है, वो कुछ नहीं है यहाँ वो पे। उतना नहीं है कुछ भी। आप बस यहाँ पे खर्चा आने का करो, हाँ। यहाँ पे आप R&D भी करो, अपने रूम्स मैंने यहाँ पे पता किया कि 500 रुपए के भी मिलते हैं, 300 रुपए के भी रूम्स मिल जाते हैं। हाँ। बट वही है, आप अपना देख लो, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम से, तो हम भी जहाँ हमें जो सर्विस मिली, इनफैक्ट यहाँ पे बारिश इतना था तो हम भी नहीं सर्च कर पाए, तो हमें जो मिला हमारा तो बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल सामने है। हाँ, बालकनी से हमें वो दिख रहा है क्लिनिक, तो वो हमें बेनिफिट हो गया कि हमें ज्यादा, हमने अपनी गाड़ी नीचे ही खड़ी की और हम वॉकिंग डिस्टेंस पैदल ही हम चले जाते हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो अब हम 3-3:30 बजे हम वो टोकन नंबर लेने जाएंगे, उसके बाद फिर अब देखते हैं कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, कोई नई चीज अब पता चलती है, अपडेट होता है, फिर हम आपको उसमें तो एक बार फिर से कवर अप कर दो मोटा मोटा क्या है। सबसे पहले पेशेंट नहीं आएगा, मॉर्निंग में आप जाके पेशेंट का आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर लिख के वहां पर आप जमा करवा देंगे, वो नंबर आप लिख देंगे। जैसे मान लीजिए पहले किसी ने, और मान लीजिए 10 लोगों ने वहां पर ऑलरेडी आधार कार्ड रखा हुआ है, अब उसमें लास्ट जो नंबर है उसने 10 लिखा हुआ है अपने आधार नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड में ऊपर 11 लिखेंगे और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख के वो वहां पर रख देंगे, ठीक है। वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा क्या, वहाँ फिर जब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठा करेंगे, फिर आपको 3-3:30 बजे जाना है, फिर वो आपको एक और नंबर देंगे, वो कच्चा टोकन या पक्का टोकन इस तरीके से कुछ बोलते हैं वो उसको, वो आपका मेन एक टोकन है, ठीक है। अब वो कितने दिन बाद आएगा वो आपको बता दिया निशान ने कि व्हाट्सएप पे इनका जो DP है और वो व्हाट्सएप नंबर का, उसमें वो चेंज होता रहता है कि यस कि आज ये वाला नंबर कंप्लीट हो गया है, अगर 20,000 हमारा है और 1700 वाला चल रहा है और 1800 वाला चल रहा है, तो वही आप
डिस्टेंस लेके कि पर डे 70 से 100 लोग ये देख रहे हैं, एवरेज आप लेके हाँ चलिए। एवरेज आप लेके चलिए, उस हिसाब से आप निकलेगा कि अगर आप राइट टाइम पे पहुंच जाएगी, आपका नंबर 2000 जिस दिन आना है तो वो 2 दिन पहले आप निकलिए और 2 दिन के बाद एग्जैक्टली सेम डे आप यहाँ पर पहुंच जाइए। यहाँ पर फिर आपको आपके उस टोकन के हिसाब से जब आप जाएंगे तो तब आपको उस टोकन के साथ आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद फिर एक और टोकन मिलेगा और वो टोकन एग्जैक्टली वही टोकन होगा जिसके थ्रू आप डॉक्टर से मिलेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको टाइम बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, सब कुछ, और फिर आपको डॉक्टर के पास उस दिन जाना है, उस दिन आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ ये थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, लेकिन आप समझिए ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बेनिफिट के लिए ही है। ठीक है, पेशेंट लाइक परेशान ना हो, हम लोग परेशान ना हो, बेकार की भागा दौड़ी, वेटिंग अननेसेसरी और ये कुछ ना हो। हम गए अंदर, इतना ज्यादा सुकून था, पीसफुल था, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां पर टोकन नंबर वाले जो डिजिटल वो लगे हुए होते हैं बोर्ड, वो थे, वहां पे टोकन नंबर आ रहा था, जिसका नंबर आ रहा था वो जा रहा था, दिखा रहा था डॉक्टर को, मेडिसिन अपने ली और वो चले गए। और यहाँ से लोग कहाँ से आए हुए हैं? उड़ीसा से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, आसाम से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, या इतनी जगहों से लोग आए हुए हैं। और एक चीज और कि यार हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे अंदर कम से कम 100 पेशेंट थे। ठीक है, हमने काफियों से बात करी, यहाँ पर होटल वालों से बात करी, रेस्टोरेंट वालों से बात करी, काफी लोगों से हमने बात करी। और अब यकीन मानो एक कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं था जिसने कोई नेगेटिव कमेंट किया हो या इसके बारे में कुछ नेगेटिव बोला हो। जो पेशेंट आए थे, कुछ लोग ऐसे आए थे जो मेडिसिन रिपीट करने के लिए आए थे, उनसे भी बात की, उन्होंने कहा कि उनको जो प्रॉब्लम थी ना, जब से हमने मेडिसिन खाना शुरू की है वो बढ़ी नहीं, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो गई है। तो मैंने आपको बताया ना, मेडिसिन से आपको जो एक लेवल में अगर कोई बीमारी पहुंच गई है ना, तो वो बढ़ नहीं रही है लोगों की, वहीं पर ही उस मेडिसिन से उस चीज को स्टॉप कर दिया, तो वो बढ़ नहीं रही। ठीक है, और जिनका एक कुछ जैसे अभी स्टार्ट भी हुआ है या स्टेज ये 1 या 2 में है, तो उसके चांसेस है कि कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल खत्म भी हो जा रहे हैं। तो स्टेज 3 स्टेज 4 के कैंसर तक के पेशेंट जो है वो ठीक हुए हैं, ऐसा यहाँ पर सुनने में आया है। नीचे होटल वाले ने बताया है, और भी एक दो पेशेंट है उन्होंने बताया है, ऐसा कुछ है। तो फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ये तो हमने आके देख लिया कि यहाँ पर दवाइयों की, मेडिसिन का जो ये दे रहे हैं, एक तरीके से आप यकीन मानो ये ना एक सेवा जिसे बोल सकते हो आप, वो कर रहे हैं। क्योंकि हम गए, टोकन वगैरह सब कुछ, सेक्टर वगैरह कुछ नहीं है। ये एक डॉक्टर है जो प्राइवेटली ये पूरा चला रहे हैं और बिना पैसों के चला रहे हैं। ये मान के चलो एक कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। टिप्सियन जो कम्युनिटी है वो एक हमारी हेल्प कर रहे हैं, अंदर जो भी काम कर रहे हैं एक्चुअली वर्क है ना, वो सब एक्चुअली वो टिप्सियन कम्युनिटी से ही है। तो वो बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। डॉक्टर की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया जो भी फीस है सिर्फ वो दवाइयों की भी है, और वो दवाइयों की और उतनी ही फीस है जितना जैसे मेडिसिन बनने में जो टाइम लगता है, या जो मशीन्स होती हैं जिससे वो गोलियां बनती है, और या जो जड़ी बूटियां या हर्बल जो सब सारी चीजें जो आती हैं उसका ट्रांसपोर्ट का इतना जायज पैसे आपसे ले रहे हैं। वो मतलब मैं यकीन नहीं मान रहा यार कि ऐसा कुछ भी है और लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो हम भी उनमें से एक थे, लोगों को नहीं पता था, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी समझी कि और लोगों तक पहुंचे ये बात। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, क्या है, वो सब कुछ मैं डाल दूंगा, वीडियो में भी आएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जाइए, बात करिए, आप एक बार खुद जाके एक्सपीरियंस करिए। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये भी ऑप्शन है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है और फर्क नहीं लग रहा है, परेशान हो, तो मस्ट विजिट प्लेस, एक बार जरूर आइए, टाइम निकाल के आइए आराम से। 500 रुपये 1000 रुपये में आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर आके फर्क तो जरूर पड़ेगा, इस बात की तो मैं ही गारंटी दे रहा हूँ। हालांकि क्योंकि हमने इतना सुन लिया लोगों से, पेशेंट से सुना है हालांकि हमने, और काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। एंड हम तो चलो गाड़ी से आए हैं, यहाँ पे इनकी टैक्सी सर्विसेज भी है, वो भी बात नहीं निकली, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इनकी टैक्सी सर्विसेज है। इन्होंने अपने 2 टैक्सी नंबर भी डाले हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आएंगे। आपके पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके अपना यहाँ पे आ सकते हो। तो और यहाँ हम ऐसी जगह पे हैं, यहाँ से मैक्लोडगंज जो है 7 किलोमीटर दूर है।
एंड बाकी भी घूमने फिरने का एरिया पास में, लेकिन ये बिल्कुल एक आइसोलेट सी जगह है यहाँ पर, जहाँ पे एक क्लिनिक है एक्चुअली में। तो बिल्कुल पीसफुल प्लेस है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है। अंदर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो प्रोसीजर लंबा आपको इसलिए लग रहा है कि वो मैनेजमेंट इनकी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, कि आप टोकन लेंगे फिर आप चले जाएंगे फिर नंबर आएगी। क्योंकि ना 2025 मिड तक या फर्स्ट हाफ तक ना इसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर हमने पूछा नहीं कि इतनी भीड़ पहले कभी होती नहीं थी। पहले ये होता था कि सेम डे नंबर लिया और सेम डे ही आप डॉक्टर से मिल लेते रहे। लेकिन यहाँ पर जब लोगों को फर्क पड़ने लगा और लोगों तक बात पहुंची, फिर यहाँ पे धीरे धीरे पेशेंट की डिमांड ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा आए दिखाने के लिए। फिर वो इतने बढ़ गए कि अब उनको सिस्टम ऐसा करना पड़ा कि अब वो ऐसे बांट दिया गया कि अब आपको टोकन मिलेगा, फिर वो आप देख के उस टाइम पे आइए, दिखाइए और आप चले जाइए। तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी बिल्कुल, आप आराम से आएंगे, टोकन लेंगे, चले जाएंगे। फिर जिस दिन आपको दिखाना होगा उस दिन आएंगे, उस दिन आप ही को देखा जाएगा। कोई लाइन ऐसी कोई नहीं है, कोई मारा मारी नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, किसी से अननेसेसरी बात करने की कुछ वो नहीं है, और बिल्कुल पीसफुल जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, कैंसर पेशेंट या इवन कुछ भी है अब तो, ठीक है। हम तो एज अ कैंसर पेशेंट के लिए ही आए थे। तो अगर और स्पेसिफिकली मैंने वीडियो भी उन्हीं के लिए बनाई, कैंसर पेशेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर हर तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किडनी डिजीज या कोई भी डिजीज हो, आप आके यहाँ पे दिखा सकते हैं।